मिस, आप यहाँ अकेले में रो क्यों रही है? आप मुझे बताइए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मिस, जो मैं कह रहा हूं क्या आप समझ पा रही हैं? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इस तरह रात में अकेला नहीं रहना चाहिए। आखिरकार तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या आप मुझे बता सकती हैं? एक राहगीर मेरी क्या मदद कर सकता है? आखिर कोई फायदा नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अगर मैं कुछ कर सका तो मैं जरूर करूंगा आपके लिए। मेरे माता पिता एक सफर पर थे। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें जान से मार दिया। मैं भाग निकली। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाई, पर अब मेरा कोई नहीं है। मिस, अगर आप बुरा ना मानो तो आप जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। फिर आराम से अपने बारे में सोचना। आइए मेरे साथ चलिए। चिंगजी। हाँ जी बोलिए। बहुत रात हो गई है, अब तुम आराम कर लो। हाँ, जी मैं सफाई कर रहा था ताकि जब आप चले तो आपको दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। जी। मिस, ये मेरा घर है। आइए। अंदर आइए। आप इस तरफ आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं यहाँ अपनी बहन के साथ रहता हूँ। यहाँ तस्वीरें रखी हैं। ओह, ये जगह बहुत सुंदर है। ये तस्वीर। अच्छा वो देखो, मेरा मजाक मत उड़ाना। मेरी माँ ने भी मुझे तस्वीर बनाना सिखाया था। फिर तो हम एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। सुना है ये जियांगनान की सबसे सुंदर लड़की है। ये शतरंज और तस्वीर बनाने में बहुत काबिल थी। ये लड़की तो हूबहू मेरी बहन जैसी है। क्या मैं आपकी भी तस्वीर बना सकती हूँ अगर आप कहें तो? हाँ जरूर। आज की शाम कितनी हसीन है और एक हसीना भी मेरे पास खड़ी है। मिस, तुमने ये तस्वीर बहुत ही बेहतरीन बनाई है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, तभी तस्वीर बहुत अच्छी बन पाएगी, है ना?
हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर आपको पूरे अदब के साथ जब तक मैं हाथ ना मांगू इंतजार करना होगा। हमें शादी की क्या जरूरत है जब आज की रात हम सुहाग रात ही मना सकते हैं। पहले बत्ती तो बुझा दीजिए। भैया, 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 बहना, भैया, क्या हुआ यहाँ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता हूँ। इस तरफ से आइए। अरे ये लेके तो चाहिए, ये बहुत सस्ता है। अरे लेके जाइए ना। ये कितने का दिया? साथ में समोसा और गर्मा गर्म भजिया पाव भाजी। चलो हम दोनों कपड़े की दुकान पे चलेंगे। चलो थोड़ा सही रेट लगाओ आपको, तो मैं लेके भी जाऊंगी। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। ये लीजिए, सस्ता भी है। अरे छोटू, ठीक है ठीक है, चाय लगा दे। अरे आ जाइए। हाँ, आइए आइए, इस तरफ आइए। और साथ में एक समोसा और 2 भजिया प्लेट। हाँ हाँ, ये लेके जाइए ना माता जी। ऐसा सुना है कि एक लड़की है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। काश मैं उससे मिलकर बस एक बार उसकी खूबसूरती को देख पाता। अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ तो मैं अपनी जिंदगी उस पर निसार कर दूंगा। वाह, क्या कलाकारी है। आप आ गए? हाँ, जाने मन, मैं अभी जियाग्नेन से लौटा हूँ और एक तोहफा लाया हूँ। देखो जरा और बताओ कैसा है। शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। हमेशा ख्याल रखूंगा। वैसे मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? आप कह के तो देखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप जो भी कहेंगे वो। जाने दो, मैं कभी बाद में कहता हूँ, अभी कुछ काम है। सुनिए ना, सुनिए। माँ, चैनी कहाँ है? मैंने देखा अभी वो कुछ बुनाई कर रही थी कपड़े पर। हमेशा वही काम, जब देखो बस कढ़ाई बुनाई। इससे क्या मुझे पोता मिल जाएगा? सोचो जरा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को और अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है।
आप उसे कोसना बंद कीजिए। मुनीम जी, सब कैसा चल रहा है? रानी साहिबा और जनाब। रानी साहिबा, आपने जिन लड़कियों की तस्वीर मंगवाई थी वो मैं लेके आ गई हूँ। दिखाओ जरा। जनाब, और दिखाओ। मुझे ये वाली अच्छी लगी। हाँ, यही अच्छी है। आपकी पसंद का जवाब नहीं। अब एक काम करो, जाकर ज्योतिषी को ढूंढो जो इन दोनों की जन्म पत्री देखें। अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम इनकी शादी कराएंगे। हाँ जी, जरूर। हाँ हाँ, बिल्कुल। खाना खाओ। हाँ बिल्कुल, आओ। माँ, क्या भाभी जानती हैं कि भैया शादी करने वाले हैं? जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? क्या हुआ? इस परिवार के वारिस के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तुम्हें ये सोचना चाहिए। खाना खाते हैं ना? अरे जियो, मैंने सुना है कि तुम्हें अभी तक कोई औलाद ही नहीं हुई। बहुत साल हो गए। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ अपना काम करो। अरे हम रोज रात को जी भर के पी सकते हैं। मैं कल मिलूंगा तुम्हें। चलो यार। हाँ चलो। कौन है? इतनी रात को एक लड़की के कमरे में घुसा है और देख भी रहे हो? माफ कीजिएगा, गलती से आ गया। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। लगता है हम पहले भी मिले हैं कहीं। अभी भी देख रहे हो? आप खूबसूरत ही इतनी हैं। वो दरअसल मेरा नाम जियू वांग है। मैं दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और गलती से यहाँ घुस गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। तो आप वांग परिवार से हैं? मिस, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। ठहरिए, मैं कुंवारी हूँ और आपने मुझे ऐसे देख लिया। अगर ये खबर फैल गई तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मिस, आप घबराइए मत। मेरा घर यहीं पास में ही है। वैसे तो मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बच्चा नहीं दे सकी।
इसीलिए मेरी दूसरी शादी की तैयारी चल रही है। अगर बुरा ना माने तो आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका परिवार इस बारे में क्या सोचेगा। मेरा नाम शिमेन यान है। मैं जियांगनान से हूँ। मेरे माता पिता लालची थे। उन्होंने मुझे बड़े परिवार में बेच दिया। उस घर की मालकिन मुझसे बहुत जलती थी। वो दिन रात मुझे मारती और कोसती थी। मुझसे और सहन नहीं हुआ। मुझ जैसी नाजुक लड़की जिसका कोई भी ना हो, उसे वहां से निकलना ही था। वहां से आकर मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। अजीब बात है, इतनी खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत। लेकिन घबराइए मत, हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। आप चाहें तो अभी मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। खुशकिस्मत हूँ मैं जो आप मुझ जैसी नाचीज को अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात बहुत हो चुकी है। आज रात मैं आपको यहीं पर खुश करूंगी और कल साथ चलूंगी। ये भी अच्छा ही रहेगा। आप मुझे जानते भी नहीं हैं, कैसे कह सकते हैं कि सब अच्छा ही रहेगा? हाँ, तुम अजनबी हो, लेकिन मेरा दिल कहता है हमारा मिलना तय था। इन खूबसूरत बाहों में अब मुझे मौत भी कबूल है। तो फिर मैं आपको मार ही डालती नहीं हूँ। मार सकती, डर तो तुम्हें लगना चाहिए। मुझसे कैसे बचोगी? मुझे तो सिर्फ भूख से ही प्यार है। मुबारक हो, आ रहा हूं। आइए आइए, स्वागत है बहुत आपका। बहुत आइए। नमस्ते, अंदर आइए। स्वागत है आपका। आइए, आइए। स्वागत है आपका। आइए, आइए, आइए अंदर अंदर आइए। पहले जमीन फिर आसमान को सजदा कीजिए, फिर अपने माता पिता को सजदा कीजिए, फिर एक दूसरे की तरफ। सुखी रहो। अब एक दूसरे के साथ खुशनुमा जिंदगी गुजारिए। सुनिए, मेरी आपसे 3 मांगे हैं। मैं नहीं जानती कि आप दे पाएंगे भी या नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो तो सही। पहली, रात को कोई रोशनी नहीं, समझ गए आप? और दूसरी, कि मिलन के बाद हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। तीसरी मांग क्या है? तीसरी, कि आप रात को मेरे कमरे में मत आइएगा। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं वादा करता हूँ। वादा करते हैं? बिल्कुल।
कैसी हो बड़ी बहन? लेके जाओ। तो आप ही ज़ीमियान हैं, बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत तो आप भी बहुत हो। आपका नाम मैंने वैसे भी पहले कई बार लोगों से सुना हुआ है। आप तो बहुत अच्छे परिवार की लगती हैं। और अब ये नाम किसी का नहीं हो सकता। मेरे शहर में एक औरत है, उसका नाम दाजी है। क्या कोई और भी इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है? बहन, इस तरह के मामूली काम आपको नौकरों से कराने चाहिए। मुझे इसकी वैसे भी आदत है। बड़ी बहन, मुझे जियो ने आपके पास भेजा है। वैसे एक बात बताऊं बहन, गधे की खाल से बनी एक दवाई होती है जो औरतों के लिए बहुत पौष्टिक होती है। अगर आप कहें तो मैं फू से उसे मंगवा लेती हूँ। जब आप उसे खाकर ठीक हो जाएंगी तो जरूर इस परिवार को एक सुंदर वारिस दे पाएंगी। हाँ, अच्छा बहन, इस तस्वीर को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे कबूल कीजिए। सुनो, आप इस पे ध्यान मत दो, मैं इसे जला दूंगी। ये टिंगिया, ए टिंगिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या जला रही हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या दुर्गंध है ये? इसमें ऐसी बदबू क्यों आ रही है? क्या है ये? पता नहीं, मैंने तो बस तस्वीर जलाई। हाँ, कोई टोटका लगता है। आइए आइए, चलो मैं भी तुम्हारे साथ लेके जाइए। मैं कुछ एक बार लेंगे तो आप वापस आइए। आइए वहाँ पर लेकर जाइए। जनाब, आइए, ये खिलौने ले जाइए। आप हाल ही में किसी से मिले थे क्या? नहीं मिलेंगे। किसी से भी नहीं मिला। लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हैं? आपके आसपास कोई बुरा साया है? मैं बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये समझना बहुत मुश्किल है। कोई है जिसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, वो भटक रहा है अपनी मौत के बाद से ही। अपनी जबान संभालिए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम शांत रहो। ये लोग सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, बस कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। रुको जनाब, भिक्षा मांगना हमारा धर्म है। मैं लालची नहीं, मैं तो दुनिया को बुरी चीजों से मुक्त करना चाहता हूँ। और मैं आपके पास बुरा साया देख रहा हूँ। अगर वो नहीं गई तो आपकी जान भी जा सकती है। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखें। आपका शुक्रिया, लेकिन हमारे महाराज के पास कोई बुरा साया नहीं है। इनकी हाल ही में शादी हुई है। आपको तमीज से बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है और तुम दूसरों को देखकर जलते हो। ऐसी बातें नहीं करते। खैर, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए जनाब, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं किंग चैन गुआन में रहता हूँ, मैं आपको मिल सकता हूँ। मुझे इजाजत दें। ठीक है जनाब। क्या घटिया इंसान है। चलो अब। उस पुरोहित ने कहा था कि इस घर के आसपास कोई बुरा साया है। सुनिए, आपने वादा किया था ना कि आप रात को मेरे कमरे में नहीं आएंगे। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं
ये भी जानना चाहता था कि तुम मुझे अपने कमरे में आखिर क्यों नहीं आने दे रही हो। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने किसी नौजवान को यहाँ छुपा रखा हो? जी हाँ, ऐसा ही है। मेरे पलंग के नीचे अभी एक नौजवान है, देखना चाहेंगे? मजाक मत करो। सुनिए, आप भी ना, रात को आप मत आया कीजिए, क्योंकि मैं अकेले में ही तस्वीर बना पाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, तुम अपनी तस्वीर बना लो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। तुम कैसे ये एक तस्वीर की बदबू से कह सकती हो कि वो एक भूत है? पता नहीं, पर उस तस्वीर में से ना मांस के जलने की बदबू आ रही थी। क्योंकि वहां पर खाना भी पकता है ना, हो सकता है वहां मीट भी हो और सब्जियां चूल्हे में ही रह गई हो। ऐसा हो सकता है ना? मुझे तो लगता है कोई और बात है। अब बस भी करो। माना कि उन्होंने थोड़ा गुस्से में बात की, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत नेक दिल की है। हमें अच्छे से पेश आना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति इन बातों से परेशान हों। ठीक है, जैसा आप कहें। अब मैं चलती हूँ और आप सो जाएं। ठीक है। टिंगिया, ये तुम हो क्या? टिंगिया, ये तुम हो ना? मुझे डराओ मत। टिंगिया, टिंगिया, मुझे डराओ मत। नहीं माँ, माँ। सुन लो, चैनिंग अब यहाँ नहीं रहेगी। माँ, मान लो अगर वो यहाँ से चली गई तो जाएगी आखिर कहाँ? सालों से हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे यहीं पर रहने दो ना माँ।
खून हुआ है, कोई मजाक नहीं। मैंने यमन से सैनिकों को बुलाया है। महारानी साहिबा, लो वो आ गए। आइए मिस्टर कियान। लाश कहाँ है? रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, जिम ही नहीं रहा। हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें लाश कहाँ पर मिली? रानी साहिबा, चैनियंग के कमरे में उसकी लाश मिली। चैनियंग के कमरे में? आप फौरन उसे अभी गिरफ्तार कर लीजिए, वरना मुझे अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ेगा। माँ, इस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारा है। ये मौत बहुत ही दर्दनाक है। तुम दोनों चैन पर नजर बनाए रखो। मैं लाश को लेकर यमन जाता हूँ, जहाँ इसकी जांच होगी। जाने के बाद मैं इस मामले की छानबीन करूंगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। हाँ। हेलो, क्या चाहते हो? हम साहिबा के लिए खाना लेकर आए हैं। ठीक है, अंदर जाओ। चलो। साहिबा, आप ठीक है ना? साहिबा, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। आइए बैठिए। आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जीकिंग और मुझे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं आपने खून किया है। आप तो चूहे को भी नहीं मार सकती। भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैं ये कैसे साबित करूंगी? कत्ल तो मेरे ही कमरे में हुआ था। हाँ। मुझे उम्मीद है वो लोग मुझे कातिल ना समझें। पर वो तो ऐसा ही समझ रहे हैं। आप ये देखिए। वो मुझ पे यकीन करते हैं, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खुद को निर्दोष कैसे साबित करूंगी? साहिबा, अगर सब असली कातिल को पकड़ लेंगे ना, तो आप निर्दोष साबित हो जाएंगी। ये सही कह रही हैं। अब तो असली कातिल को पकड़ना ही होगा। कौन हो सकता है कातिल? इस घर में हमें जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो तो बस बड़ी साहिबा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उनके अलावा जरा सोचो, और कौन है जो आपको पसंद नहीं करता? ढिंगिया, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर मैं गलत नहीं कह रही। जरा सोचिए, आपके पास जो तस्वीर भेजी गई, हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वैसे जो तुमने कहा सोचने पे मजबूर करती है। मुझे लगा मैं सपने में हूँ, ऐसा लगा था मुझे। क्या हुआ साहिबा? कल रात मुझे बहुत भयानक। क्या भयानक? तुम्हें लगता है कि यह खून चेन यंग ने किया होगा? वो तो एकदम नरम दिल है, सब जानते हैं, और वो बहुत कमजोर भी है। बहुत कमजोर भी है, देखकर ही लगता है। पर ऐसा बस लगता है। क्या लगता है तुम्हें? छोड़िए ना, जाने दीजिए। जो होना था हो गया। अब आगे सब ठीक रहे, बस इसके बारे में ही सोचिए। ये सब भूल जाइए। आइए यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं आपकी तस्वीर बनाती हूँ। लेकिन मेरी तस्वीर किस लिए? मैं तो अच्छा दिखता भी नहीं हूँ। चलिए ठीक है, फिर पहले माँ और जीजून की बनाती हूँ। आपकी आखिर में बनाऊंगी जब आप कहें। जनाब और साहिबा, अब आप आराम कीजिए।
कौन है? कौन है जो रात के अंधेरे में निकलता है? हत्या हो गई है! हत्या हो गई है! 2 लोग जाओ और जीकिंग को बुला लाओ। जनाब, जनाब, मुझे पीछे कोई भी अजनबी नहीं मिला है। जब हम वहां पहुंचे तो वहां ये नौकर, वो भी इस हालत में। इसका नाम न्यूअर है जनाब। हुआर, तुम सोने क्यों नहीं गए और पीछे क्या कर रहे थे? तुमने क्या देखा? बताते क्यों नहीं हो? साहिबा चैन, साहिबा चैन, मैंने उन्हें कल रात किसी का कत्ल करते देखा। मैं कहती थी ना, ये सब वही कर रही है। मैं जानती थी। माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसी नहीं हो सकती। सवाल ये है कि वो अभी भी तुम्हारी भाभी है। आपका मतलब क्या है? तुमने सुना नहीं कि लोगों पर भूतों का साया आ जाता है? क्या आपका मतलब मेरी भाभी पर बुरा साया है? 2 कत्ल हो चुके हैं। अगर कुछ किया नहीं गया तो और भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा पाप किया है उसने। सोचो जरा कि हमारे परिवार पर ऐसी मुसीबतें क्यों आ गई हैं। माँ, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, आप सीधे आरोप मत लगाइए। जिलनिंग, माँ को कमरे में ले जाओ। ध्यान रखना इनका। ठीक है। रानी साहिबा, जनाब, साहिबा चैन यहां से फरार हो गई है। सुना तुमने? बोलो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे चैनिंग ने ही खून किया और फिर वो वहां से भाग गई। हाँ, वो भाग गई और अब किसी और को मारेगी। चाचा फू, कुछ लोगों को यहाँ घेराबंदी के लिए लगा दीजिए। सैनिकों का हमें इंतजार करना होगा। जी। हाय, पता नहीं अब क्या होगा। बहुत जवानदार, बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। बहुत दिनों के बाद कब हो गया? बड़े दुख की बात है। हाँ, अरे आप यहाँ कैसे आई? अगर मैं भागती नहीं तो मैं खुद को कैसे साबित करती? मुझे खुशी है कि आपको सब समझ आ गया। जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे अब भी उस चुड़ैल पे शक है। उसने कहा कि आप पर एक साया सवार है और ये भी कहा कि आप पहले जैसी नहीं रही, पर जानती हूँ वही भूत है। ढिंगिया, तुम्हें शांत रहना चाहिए। हमें साथ में काम करना है। इधर आओ, मेरी बात सुनो, ठीक है? भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही हैं? आखिर हुआ क्या है? कुछ जरूरी बात बतानी थी।
मुझे पता है चेनियंग कहाँ है। क्या? कहाँ पे है वो? अच्छी है ना? भाभी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। भाभी ऐसा मत करिए। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है, मुझ जैसी नाजुक औरत को बस सहारा चाहिए था, इसलिए तुम्हारे भाई की बातों को टाल नहीं सकी मैं। जबकि पहली नजर में ही मैं तुमसे प्यार। भाभी, आपने यहाँ पे मुझे किसी काम से बुलाया था। जीचुन, चलता हूँ मैं। जादुई रस्सियां घेर लो इसे। बेचारे, बचकर कहाँ जाओगे? बताओ, मैंने ही सबको मारा है, पता है? लेकिन तुम्हारी मती मारी गई थी। आज रात तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है? मेरा पीछा मत करो। ओहो बड़ी बहन, क्यों भाग रही हो? मैं सच सामने लाऊंगी, तुम्हारा असली चेहरा सामने लेके आऊंगी। वैसे ऐसा क्या देखा तुमने? तुमने जीचुन को मारा? मैंने बस उसे मारा ही नहीं, बल्कि उसके दिल का खून भी पिया और फिर सिकिंग का सिर उखाड़ दिया। मेरी नाजुक बहन, क्यों तुम खुद को बेवकूफ साबित करना चाहती हो? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। हाँ, साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, खून! किसी का खून हुआ है। साहिबा ने कत्ल किया है। जनाब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं लाश देखता हूँ। गवाह कौन है? क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है? मैं रात को टहलने निकली थी और फिर मैंने देखा कि इसने जीचुन को मार डाला। मैं वहां से भागकर यहाँ लौट आई और फिर सबको बताया। ऑफिसर कोएन, ये चाकू चेन के हाथ में मिला था, आप इसे देखिए। आप लोग जानते नहीं, असल में तो यही एक भूत है और इसी ने खून किया है। जबान संभाल कर। मेरा यकीन करिए, आपके साथ धोखा हुआ है। ये एक भूत है जो दिन रात आपके साथ रहती है। साहिबा तो हम सबसे बहुत प्यार करती है, हमसे कभी गलत बात तक नहीं की, और ये तो कभी एक चींटी को भी नहीं मार सकती है। तो आप सोचिए वो किसी का खून कैसे कर सकती है। कई बार साधारण दिखने वाले लोग भी बहुत बड़े कातिल बन जाते हैं। चुप हो जाओ और अपने हाथ जनाब से दूर अपना रखो। मुंह बंद करो। आप सुनिए,
साहिबा तो आपके साथ सालों से है ना, आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं, तो बताइए ये किसी का खून कैसे कर सकती है? लेकिन अब ये पहले जैसी इंसान नहीं रही। इस पर एक भूत का साया है। जनाब, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहले वाली चैंग यंग, जो आपको बहुत प्यार करती है और आप पर अपनी जिंदगी हमेशा निसार करती है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने आपके भाई को मार डाला, वो भी उसके हांग यंगलिंग वाले घर पे। ये एक चुड़ैल है। चुप रहो। और क्या कहा तुमने? हयांगलिंग? हयांगलिंग? हयांगलिंग कहाँ है? सही कहा, हांग यंगलिंग, जहां से आपके भाई को मारा। अपनी बकवास बंद करो। चेन यिंग, तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की। क्या किया तुमने वहां पर? वो जगह तो यहां से 20 मील दूर है। इसके अलावा मैं जानता हूं जिमेन यान रात को यहीं पर थी। मतलब तुम ही हो वो भूत। चलो जल्दी आओ, चलो। जाओ अंदर। मैं खूनी नहीं हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। जनाब। जनाब कियान, आइए बैठिए ना। हमारा परिवार बहुत दुखी है। जनाब, सच कहूं तो मुझे भी इन सब पर यकीन नहीं हो रहा है। रानी साहिबा बहुत ही नेक दिल इंसान है, लेकिन इतने कम समय में वो कैसे ये सब कर सकती हैं? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। शायद आप नहीं जानते कि उसके ऊपर भूत का साया है। आपसे किसने कहा? जिमेन यान ने। इस बात पर आप गौर करिए। जैसा कि रानी साहिबा ने कहा कि जाइमन एक भूत है, रानी साहिबा को वश में करके उनसे कत्ल करवाया गया है। ये जंग है जिंदगी और मौत की। जनाब, मुझे लगता है कि यह भी मुमकिन है कि कहीं इन सब के पीछे कोई और कारण ना हो। तो जनाब, मैं रानी साहिबा पे नजर रखता हूं। इन सब के बीच आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा जनाब कियान, मुझे अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले मैं एक पुरोहित से मिला था। उसने कहा था कि मेरे ऊपर बुरा साया है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बातें सच भी हो सकती है। क्या ये सच है? बताइए, वो पुरोहित कहाँ पे है? वो पुरोहित आपको
एक बहुत बुरी खबर है, साहिबा चैन को छोड़ दिया गया है। क्या कहा? छोड़ दिया? लेकिन क्यों? सुनने में आया है कि सबूतों की कमी की वजह से। सबूतों की कमी की वजह से? ज़ेहू, ज़ेहू। ये तो वही औरत है ना जिसे तलाक दिया था। इस पर तो साया था। क्या तुम नहीं जानती? मैंने सुना है इसने लोगों को मारा है। इसीलिए लोगों को मारा था, है ना? हाँ, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। उस तरह मत देखो। हाँ, चलो। साहिबा, जरा ध्यान से। क्या आप किंगचंग गुआन से हैं? हाँ, मैं वहीं से हूँ। मुझे बचा लीजिए। कृपया आप उठ जाइए। आप तो साहिबा चैन यिंग है ना? पुरोहित जी, आप नहीं जानते। साहिबा चैन, मैं सब जानता हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। मैं पुरोहित हूँ, ये सब मेरे लिए जरूरी है। आइए इस तरफ, हम बैठकर बातें करते हैं। आइए। चलो। उस रात मैंने जाइमन यान को सीचुन को मारते देखा। आपकी बातों से लगता है कि शेमिन यान एक प्रेत आत्मा ही है, लेकिन वो किस तरह की भूत है? कृपया मेरी मदद कीजिए पंडित जी। उस जाइमन यान को पकड़िए ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। सच कहूं तो मैं भी उसे मारना चाहता हूं, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि ये जो भूत है मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम वहां बिना तैयारी के गए तो हाँ, लेकिन मेरे गुरु पकड़ लेंगे। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हें ढूंढे कहाँ? चिल्डे, चिल्डे, चिल्डे। कौन है? ये वही है। लगता है अब इसे मुझे ही काबू करना होगा। सुनो, उस वक्त मुझे भागना पड़ा था, लेकिन अब मैंने भूतों को काबू करना सीख लिया है। आज वो दिन आ गया है। सुनिए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका बदला लेकर के रहूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? आप माँ से नाराज हैं कि वो चैन के पीछे पड़ी रहती हैं? याद रखिए, अब वो बस एक भूत है। आपको बिल्कुल बहकना नहीं है। जनाब, जनाब, एक बुरी खबर है। रानी साहिबा बीमार पड़ गई हैं। क्या? देखता हूं। माँ, माँ, मैं जानता हूं भाई की मौत से आप बहुत दुखी हैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको तो अपना ख्याल रखना ही होगा ना। माँ,
आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी वैद्य जी को बुलवाता हूँ। हाँ। आइए, तुम जाओ, मैं इनका ख्याल रखती हूँ। अब तो मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। पोते का मुंह देखे बिना मर भी नहीं सकती मैं। अरे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो बस जरा सी ठंड लगी है, आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आपके पोते जल्द ही आपकी गोद में खेलेंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। अगर जीऊ ने पहले ही बात मानी होती, उस चुड़ैल को निकालकर तुमसे शादी कर ली होती, तो आज इस घर में बच्चे खेल रहे होते। जिनलिंग, मेरा इत्र खत्म हो गया है, जरा बाजार जाकर ले आओ। जी जरूर साहिबा। माँ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ये दवाई मैंने खास एक वैद्य से बनवाई है, बस आपके लिए। इसे माथे पर लगाना है। आंखें बंद करके मेरा इंतजार कीजिए। लेट जाइए। जल्दी करो, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। बस थोड़ी देर रुकिए, अपनी आंखें बंद रखिए, नहीं तो ये आंखों में चला जाएगा। जनाब, वहां पे कोई नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लगता है वो भी कोई पाखंडी था। चलो घर वापस चलते हैं। ठीक है। हम पहुंच गए, अंदर चलिए। हाँ आइए। चलो। गुरुजी, गुरुजी, बोलो। गुरुजी, आखिरकार आप आ ही गए। नमस्ते। एक बुरी आत्मा ने शहर में कोहराम मचा रखा है, बहुत से लोग मारे गए हैं। क्या कहा? तुमने उसे काबू में क्यों नहीं किया? वो बहुत शक्तिशाली है, मेरे बस से बाहर है। वो तो अपने शिकार की खाल निकाल देती है। क्या कहा? ये बहुत खतरनाक है। खाल उधेड़ देती है और सर उखाड़ देती है। हाँ, वो भूत वहां के महल में है। वो लोगों को मारती है पेंटिंग के द्वारा। तो तस्वीर बनाकर मारती है। आखिर वो सामने आ ही गई। पुरोहित जी, क्या आप उसे जानते हैं? गुरुजी, वो किस तरह की भूत है? लंबी कहानी है ये। कहा जाता है कि ये भूत राजकुमारी हैनयंग की थी और उसके पिता नयनतंग के राजा थे। राजकुमारी ने अपने पति को खो दिया था, इसलिए वो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और विधवा होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आ गए थे, जो कि थोड़ा अस्वाभाविक भी था। एक शाम की बात है, वो सीकियान की गली में थी, जहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत नौजवान से हुई। उसने कुछ खूबसूरत और जवान लड़कियों को बुलाया, जो उस आदमी का मन रिझाती थी। उसके बाद सभी खूबसूरत नौजवान उस महल के दामाद बन गए थे। सबको वो लड़कियां दिखाया करती थी। इसकी वजह से लोगों को लगता था कि उसकी किस्मत कितनी ही अच्छी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है।
उन्हें प्यार तो बहुत मिलता, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी की एक आदत थी, वो जिसे भी मारती थी उसकी तस्वीर जरूर बनाती थी। उसकी तमाम खास आदतों में ये उसकी एक अजीब खास आदत थी। और एक दिन राजकुमारी की एक आशिक ने एक खूबसूरत कनीज को अपने कमरे में बुला लिया। और उसकी ये बात सभी कन्याओं में फैल गई और फिर ये बात राजकुमारी के कानों तक भी पहुंच गई। छोड़ दो उसे। छोड़ो मुझे। नहीं। सुनो, बाहर ले जाओ इसे। और इसे भी यहाँ से लेकर जाओ। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, नहीं। इन दोनों को फेंक दो यहाँ से। जी महारानी। अगले साल ही राजकुमारी एक बुरी बीमारी से मर गई। किसी को पता नहीं था कि आखिर उसे बीमारी क्या हुई थी। उसे वहीं पहाड़ियों में दफना दिया गया था, हैनियों की पहाड़ियों में। राजकुमारी के साथ ऐसा हश्र किया? ये बहुत ही अजीब चीज थी जो नहीं होना चाहिए था, और वो एक भूत बन गई। अपनी कब्र से बाहर निकलकर वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई थी, ताकि वो फिर से खूबसूरत जवान लड़कों के दिल का खून पी सके, उनकी खाल उधेड़ सके और उनकी तस्वीरें बना सके। आज से 30 साल पहले उसने मेरे मालिक ज़िमैन भाई और बहन को खत्म कर दिया था। इस समय उसका जो चेहरा है वो हूबहू मिस ज़ाइमन से मिलता जुलता है। वो मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। खत्म कर दूंगा मैं उसे। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? पुरोहित जी, मेरे पति को बचाने में मेरी मदद कीजिए। एक काम करो, तुम दोनों इनका ख्याल रखो, उससे तो मैं निपटूंगा। ज़िमिनयान, हैरत है जो तुमने वापस आने की हिम्मत दिखाई। सुना है माँ गायब है, तुम ही होगी इसके पीछे। सच भी हुआ तो क्या? हर कोई तुम्हारे बारे में बस एक ही बात कहता है कि तुम एक प्रेत हो। जिसे तुम घर कहती हो वो जल के राख हो चुका है। तुम्हारे घर की तस्वीरें सारे जल के राख हो चुकी हैं।
तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ चुकी है। ये नहीं हो सकता। गुरुजी, 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 क्या आप ठीक है गुरुजी? है ना पुरोहित जी? ये भूत वाकई बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो क्या अब इसका क्या कोई इलाज नहीं है? अब वो एक जालिम आत्मा बन चुकी है। छोटे मोटे टोटके इस पे काम नहीं करेंगे। अब बस 2 ही चीजें काम करेंगी। कौन सी 2 चीजें? आसमान से रूहानी लौ इकट्ठा करने वाली रहमानी लौ चाहिए, और साथ में बुरी आत्मा को खत्म करने वाली तिलस्मी तलवार भी हमें हर हाल में लेकर आना होगा। वो लौ और वो तलवार ही उस भूत का खात्मा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी तलवार से उसे मारना चाहा, वो अपने घाव को ठीक करने के लिए, और लोगों के दिल के खून की जरूरत पड़ेगी उसे। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब जनाब खतरे में हैं। मुझे अपने पति को बचाना है। मैं नहीं चाहती कि वो इस चुड़ैल के हाथों मारे जाएं। गुरुजी, वो दोनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? हाँ, हमें बताइए वो कहाँ मिलेंगी? वो दोनों चीजें अब खो चुकी हैं। पुरोहित कहीं का मुझसे लड़ना चाहता था। अब मैं तुम सबका खून पीऊंगी। माँ, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा। माँ, तुम यहां क्या कर रही हो? जियो, यहाँ से चले जाओ। वो एक चुड़ैल है। उसी ने सबको मारा है। उसी ने जिन्मू को मारा है, जिंगचुंग को भी, बाकी मासूम गांव वालों को भी, यहाँ तक कि हमारी माँ को भी। अब आप ही अगले शिकार हैं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इसे कानून के हवाले कर दो। रुको, छोड़ दो, इसे जाने दो। जियो, जियो, आपने उसे जाने क्यों दिया? मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मैं नहीं बता सकता कि कौन इंसान है और कौन भूत। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को पीछे भेजता हूं। अगर उसने कुछ गलत किया तो हमें पता चल जाएगा। जियो, अब मैं मर के ही अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। महारानी चैन, रुक जाइए। इस भूत को काबू करने की तरकीब मुझे मिल चुकी है। साहिबा, महारानी, आप मौत से नहीं डरती और आपका यही जज्बा इस गुत्थी को सुलझाएगा। रूहानी लौ हमेशा उनके दिल में होती है जिनका दिल बहुत ही साफ होता है। हालांकि वो आसमानी लौ से कमजोर होती है, लेकिन भूत को खत्म करने के लिए काफी होती है वो। हमें ये दिल की लौ कैसे मिलेगी?
दिल की लौ तब मिलती है जब किसी के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया जाए। यही शर्त है। साहिबा, मैं तैयार हूँ। ये तस्वीर आपके लिए बनाई है। अरे वाह, इस तस्वीर में तो मैं एकदम असली लग रहा हूं। ध्यान से। पुरोहित, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? तुम एक पुरोहित हो और दिन दहाड़े इस तरह किसी के कमरे में घुस जाना गलत है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जनाब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। छोटे पुरोहित, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे अकेले में बताना चाहते हो? मेरे गुरु ने मुझे बेशकीमती आईना दिया है। ये एक तरह का जादुई आईना है। आज रात जब आप अपनी पत्नी के पास जाएं और जब वो अपने कमरे में चली जाएं, तो आप इस आईने की मदद से उनके बारे में पूरा सच जान पाएंगे। आप जो भी देखेंगे वो किसी को मत बताना, बस सीधा ढूंढते हुए मेरे पास आइएगा। आपकी पत्नी वहां आपका इंतजार कर रही है। साहिबा, टिंगिया, घर जाके मालिक का ख्याल रखना, सीयू की मदद करना। सीयू की रक्षा अब आपके हाथों में है। तो आप आ ही गए। मेरी पत्नी कहां पर है? जल्दी करो, नहीं तो आप उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन क्यों? वो आपके लिए अपने आप को जला रही हैं ताकि वो रूहानी लौ बन सकें। रूहानी लौ? हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलिए। रुक जाओ! नहीं! चैन! चैन! साहिबा, देखें। चैन! चैन! पुरोहित जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनिए, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आप भी ना बहुत तोहफे देते हैं। बस दिखाने ही वाला हूं। इस बार बहुत ही बड़ा तोहफा है। बड़ा तोहफा? सुनिए सुनिए, आप कहाँ हैं? बुरी आत्मा, तुम नरक में जाओगी। तुमने मुझे फंसाया? तुम भी बदल गए? मैंने तुम्हें प्यार दिया और बदले में तुमने ये किया? चुप करो! तुम बुरी आत्मा हो। तुमने मेरा परिवार खत्म कर दिया। आज तुम्हें मरना ही होगा। नर्क में मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम जाओगे।
जाओ। चलो जल्दी आओ। रुक जाओ। गुरुजी, क्या? वो भूत यहीं कहीं आसपास है। आओ मेरे साथ आओ। चलो चलो। रुक जाओ। गुरुजी, वहां देखिए। सावधानी से। रूहानी लौ कहाँ है? बुद्धम शरणम गच्छामि। 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 महारानी, मैंने आपका बदला पूरा किया।